नीति शतक में भर्तृहरि विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और अनेक विषयों पर अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को बताने के बाद में उन्होंने पिछले श्लोकों में सज्जनों के, महापुरुषों के लक्षण बताए और संगति की महत्ता के बारे में बात की कि संगति से व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितना फर्क आ सकता है, कितना उसका अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे व्यक्ति की हम संगति करते हैं वैसा ही हम स्वयं बन जाते हैं। अब यहाँ इस श्लोक में, आने वाले श्लोक में वे अच्छे मित्र, अच्छे पुत्र और अच्छी पत्नी के बारे में बताते हैं। सत्पुत्र, सन्मित्र और सत्पत्नी का क्या लक्षण है ये बता रहे हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि सरलता से ये तीनों इस संसार में प्राप्त नहीं होते, केवल ईश्वर की कृपा और हमारे सत्कर्म ही इनकी प्राप्ति करा सकते हैं। तो कहते हैं, यह प्रीणयेत सुचरितै पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यत् एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। यह प्रीणयेत सुचरितै, यह जो सुचरितै अच्छे चरित से, आचरण से, अच्छे आचरण से, पितरम प्रीणयेत पिता को प्रसन्न करे, सपुत्र वह पुत्र जो सदाचरण से पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र, यत भर्तुरेव हितम इच्छति और यत जो भर्तुरेव भर्तु पति का ही हितम इच्छति हित चाहती है, तत्कलत्रम वह पत्नी और जो केवल पति का ही हित चाहे वह पत्नी, तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यत और तन्मित्रम वह मित्र आपदि सुखे च आपत्ति में और सुख में समक्रियम समान व्यवहार वाला, यत जो और जो आपत्ति में और सुख में समान व्यवहार वाला है वह मित्र, एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। एतत्त्रयम् इन तीन को जगति संसार में पुण्य करने वाला पुण्यशाली व्यक्ति ही लभन्ते प्राप्त करता है। जिसने बहुत से सत्कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, उसी को इन तीनों की प्राप्ति होती है। हर किसी व्यक्ति को ये तीनों प्राप्त नहीं होते, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ है कि सदाचारी पुत्र हो जिसको देखकर पिता प्रसन्न हो जाए कि मेरा पुत्र कितना सदाचारी है, और जो पति की इच्छा के अनुकूल कार्य करे, उसकी भलाई का ही काम करे, ऐसी पत्नी जो पति के हित में ही अपना हित समझे, और ऐसा मित्र जिसका व्यवहार सुख में अगर अच्छा है तो दुख में और भी अच्छा हो जाए, समान व्यवहार हो, जो सुख दुख को देखकर अपना व्यवहार परिवर्तित न करे वो मित्र। तो ये संसार में सबको नहीं मिलते। जो सत्कर्म करता है, जो पुण्यशाली होता है, उसी को इनकी प्राप्ति होती है। यह पितरम सुचरितै प्रीणयेत, जो पिता को अपने अच्छे चरित से प्रसन्न करे वह पुत्र, यत भर्तु हितम इच्छति तत्कलत्रम और जो पति का ही हित चाहती है वह पत्नी, और यद आपत्ति सुखे च समक्रियम जो आपत्ति में और सुख में समान व्यवहार वाला है वह मित्र, एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतः लभन्ते। इन तीन को संसार में पुण्य करने वाला व्यक्ति ही प्राप्त करता है। आसानी से ये तीनों नहीं मिलते। जो पुण्यशाली है, जिसने पहले बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, उसी को ये तीन उपलब्ध होते हैं। इनको करने के लिए पुण्यों की आवश्यकता है, इनको पाने के लिए पुण्यों की आवश्यकता है। तो अच्छे मित्र का, अच्छी पत्नी का और अच्छे पुत्र का लक्षण बताया है। कौन अच्छा पुत्र है जो सदाचारी है, कौन अच्छी पत्नी है जो सब प्रकार से पति का ही हित चाहती है, और कौन अच्छा मित्र है जिसका व्यवहार दुख में बदल नहीं जाता, जो सुख का साथी है वो मित्र नहीं है, जो सुख दुख दोनों में समान हो वो मित्र है। तो यहाँ काव्यलिंग और समुच्चय अलंकार है तथा वसंत तिल का छंद है। अब कवि कहता है कि हमें एक चित्त होना चाहिए, द्विविधाग्रस्त नहीं रहना चाहिए, तभी हम लक्ष्य को पा सकते हैं। तो कहते हैं कि यदि हम वैराग्य को धारण करना चाहते हैं, संन्यस्त होना चाहते हैं, तो आसक्ति को त्यागना होगा। तो हम आसक्ति को छोड़ ही दें, और यदि हम संसार में रमना चाहते हैं
तो पूरी तरह संसार में रमे। ऐसा नहीं है कि हमने कहने को तो वैराग्य धारण कर लिया, हमने संन्यास ले लिया, पर मन हमारा भोगों में आसक्त है, या हम भोग में लिप्त हैं, भोग रहे हैं, लेकिन उनको, अपने दायित्वों को पूरी तरह निर्वाह नहीं कर रहे। सन्यासी की तरह हम सन्यास का बहाना करके दायित्वों से भाग रहे हैं। तो अपने, अगर संसार में है तो अपने सांसारिक दायित्वों को पूरी तरह निभाएं, भोगों को भी भोगें, अपने दायित्वों का निर्वाह करें। और यदि वैरागी हैं, यदि सन्यास लिया है, तो विषय भोग की लालसा पूरी तरह छोड़ दें, आसक्ति का त्याग कर दे। तो द्विधाग्रस्त न रहें, जो करना है एक चित्त होकर करें। ऐसा नहीं कि कभी कुछ, दोनों नावों पर पैर रखकर नहीं चल सकते। दो नावों की सवारी करेंगे तो डूब जाएंगे। तो इसी बात को कवि कहता है, एको देवः केशवो वा शिवो वा, एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासः पत्तने वा वने वा, एका नारी सुंदरी वा दरी वा। एको देवः, एक देवः देव, एक ही देवता होना चाहिए, एक देवता की उपासना करो। केशव, केशव हो, कृष्ण हो, शिवो वा अथवा शिव, एक देवता की उपासना करो, चाहे कृष्ण की करो या शिव की करो। कृष्ण भोग ऐश्वर्य के प्रतीक हैं और शिव वैराग्य के प्रतीक हैं। तो चाहे तो ऐश्वर्य देने वाले कृष्ण को पूज लो, चाहे तो वैराग्य देने वाले शिव को पूज लो। ऐसा नहीं है कि ये एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की पूजा करने से वैराग्य नहीं मिलेगा या शिव की पूजा करने से ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। ये प्रतीक हैं। शिव को वैरागी समझा जाता है, वैराग्य स्वरूप है वो, और कृष्ण भौतिक ऐश्वर्य के प्रतीक हैं, राजसी वैभव के प्रतीक हैं। बाकी कृष्ण से बड़ा सन्यासी कौन है, और शिव को भोग विलास की क्या कमी है, लेकिन एक प्रतीक के रूप में इनको प्रयोग किया गया है। तो एक ही देवता की पूजा करनी चाहिए, चाहे तो वो कृष्ण हो या शिव हो। एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एक ही मित्र होना चाहिए, या तो भूपति राजा हो अथवा यति सन्यासी हो। एक ही मित्र होना चाहिए, या राजा हो या सन्यासी हो। ये भी प्रतीक है। या तो किसी धनवान से मित्रता कर लो, या किसी सन्यासी से मित्रता कर लो, किसी विरक्त से मित्रता कर लो। मित्र भी आपके इसी तरह के होने चाहिए जैसा आप चाहते हो अपना जीवन बनाना। यदि आप सांसारिक भोगों में रमे रहना चाहते हो तो उसी तरह के आपके राजा जैसे भोग में रहने वाले, ऐश्वर्य भोगने वाले मित्र होने चाहिए। और अगर वैरागी होना चाहते हो तो उसी तरह के विरक्त आपके मित्र होने चाहिए। एको वासः पत्तने वा वने वा, एक ही वास होना चाहिए। पत्तने नगर में, वने वा अथवा वन में, एक ही निवास होना चाहिए, या तो नगर में अथवा वन में। ये भी प्रतीक ही है कि उसी के अनुरूप, जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं उसी के अनुरूप आपका निवास होना चाहिए। और एका नारी सुंदरी वा दरीवा, एक ही आपकी नारी होनी चाहिए, मतलब प्रिया होनी चाहिए। आप एक से ही प्रेम करें, किससे? सुंदरी वा, या तो किसी सुंदरी से करें, स्त्री से करें। यदि आप भोग विलास में लिप्त रहना चाहते हैं तो किसी सुंदर स्त्री से प्रेम करें, जो भी आपको सुंदर लगे। सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है, जो आपको सुंदर लगे वो सुंदरी। और दरीवा अथवा दरी, वन की गुफा, कोई पर्वत की गुफा, जहां बैठकर आप तपस्या कर सकें। तो एक ही नारी होनी चाहिए आपकी, एक ही प्रिया होनी चाहिए, चाहे वो कोई सुंदर स्त्री हो अथवा पर्वत की गुफा हो जहां आप तप कर सके। तो आपको एक निर्णय कर लेना है कि आप भोग विलास में लिप्त रहना चाहते हैं या आप विरक्त हो जाना चाहते हैं, आप मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में रह रहे हैं और घर के दायित्वों को नहीं निर्वाह कर पा रहे, आप सोच रहे हैं कि संन्यास ही ले लें, और संन्यास ले लिया है, मन आपका भोगों में अटका पड़ा है। ऐसा नहीं है। न तो आप इस तरह से अपने सांसारिक सुखों को प्राप्त कर पाएंगे और न ही इस तरह से आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो एक निर्धारण कर लें और एक चित्त होकर उसी में लिप्त रहें। जो करना चाहते हैं ये तय कर ले पहले से। तो ये संन्यास और वैराग्य और सांसारिक भोग तो एक प्रतीक मात्र हैं, एक उदाहरण है। बाकी कवि का कहना यह है कि असमंजस की स्थिति में रहकर कोई कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। जो भी आपको करना है पहले निर्णय कर ले कि मुझे ये करना है। मान लीजिए एक दोराहा है, तो आप पहले एक रास्ते पर चल पड़े, थोड़ी दूर गए तो आपको लगता है गलत रास्ता, मुझे दूसरे पर जाना चाहिए। फिर दूसरे पर चल पड़े, वहां से लौट कर वापस आए, फिर दूसरे पर चल पड़े, थोड़ी दूर गए, फिर आपको लगता है इधर जाए, फिर आप उधर चल पड़े। तो ऐसे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। जो भी आपने रास्ता पकड़ा है, चाहे वो सही है या गलत है,
उस पर आप चलते चले जाएंगे, एक ही रास्ते पर चलेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे, अच्छी या बुरी किसी जगह तो पहुंचेंगे। तो एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक को किया और दूसरे को छोड़ा और दूसरे को किया और तीसरे को पकड़ा, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अनिर्णय की स्थिति कभी भी सफलता नहीं दिला सकती। तो ये बस एक उदाहरण है, ये कहीं पर भी लागू हो सकता है, किसी पर भी लागू हो सकता है कि एक निश्चय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, एक निर्णय कर लेना चाहिए, अपना एक रास्ता चुनना चाहिए। अलग अलग रास्तों पर थोड़ा थोड़ा जाने से हम किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। तो इसको कहते हैं, बस ये एक उदाहरण है, एक प्रतीक है कि एकह देवः केशवः वा शिवः वा, एक ही देवता होना चाहिए, चाहे कृष्ण हो या शिव। एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एक ही मित्र होना चाहिए, राजा हो या सन्यासी। एकह वासः पत्तने वा वने वा, एक निवास स्थान होना चाहिए, नगर हो अथवा वन। और एका नारी सुंदरी वा दरी वा, एक ही स्त्री होनी चाहिए, वो चाहे सुंदरी हो अथवा पर्वत की गुफा। अर्थात हमें एक चित्त होकर एक निर्णय करके कार्य करने चाहिए, हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, हमें असमंजस द्विधा की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम अगर अनिर्णय में पड़े रहेंगे तो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, हमें निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है और शालिनी छंद है। अब ये सज्जनों के आचरण के बारे में बात करते हैं कि सज्जनों का आचरण कितना आश्चर्यजनक होता है। उनके आचरण को समझना बहुत कठिन है और जब हम उसको समझने का प्रयास करते तो हम चकित रह जाते हैं। वो किस प्रकार का विरोधाभास उनके आचरण में दिखता है और जब हम समझते हैं तो देखते ही रह जाते हैं कि ये कैसे है। तो सज्जनों के आचरण के बारे में बताते हुए कवि कहता है, नम्रत्वेन उन्नमन्तः परगुण कथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो वितत पृथुतरारम्भ यत्ना परार्थे क्षान्त्येव आक्षेपरुक्ष अक्षर मुखर मुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमता कस्य न अभ्यर्चनीया। नम्रत्वेन, नम्रता से, उन्नमन्तः, उन्नति करते हुए, नम्रता से ही उन्नति करते हुए। तात्पर्य यह है कि वो होते तो बहुत नम्र है, नम्र का मतलब विनम्रता भी है जो एक स्वाभाविक स्वभाव का गुण है, और नम्रता का मतलब झुकना भी है। झुकने से उन्नति करते हुए अर्थात अपने विनम्र स्वभाव से उन्नति करते हुए। परगुण कथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः, और परगुण कथनै दूसरों के गुणों का कथन करके, स्वान् गुणान् अपने गुणों को, ख्यापयन्तः विख्यात करते हुए। कथन तो वो दूसरे के गुणों का कर रहे हैं तो इससे उनके गुण कहाँ उजागर हुए। लेकिन जो व्यक्ति इतना बड़ा हृदय रखता है, इतना उदार हृदय रखता है कि वे दूसरे के गुणों का मुक्त हृदय से वर्णन कर सके, बखान कर सके, तो निश्चय ही वो खुद भी गुणवान होगा। जो गुणी है वही दूसरों के गुणों को पहचान सकता है और वही उदारता पूर्वक उसकी प्रशंसा कर सकता है। तो अपने गुणों को उन्होंने व्यक्त कर ही दिया दूसरे की प्रशंसा करके। तो दूसरों के गुणों के कथन के द्वारा ही अपने गुणों को विख्यात करते हुए, स्वार्थान संपादयन्तो वितत प्रथुतरारंभ यत्न परार्थे, स्वार्थान, स्वार्थ को, अपने हित को, संपादयन्त, संपन्न करते हुए, वितत पृथुतर आरंभ यत्ना, वितत विशाल, विस्तृत, और पृथुतर बहुत अधिक विशाल, आरंभ यत्न, यत्न प्रारंभ करने वाले, परार्थे दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए विस्तृत और विशाल प्रयास प्रारंभ करते हुए, स्वार्थ को संपन्न करने वाले। दूसरों की भलाई के लिए वे कार्य करते हैं और क्योंकि उनकी इच्छा, उनकी मंशा अच्छी होती है, इसलिए दूसरों का भला करते करते उनका भी भला हो जाता है। जैसे कि कहते भी हैं कि जो दूसरों को चंदन का लेप लगाता है उसके हाथ स्वतः सुगंधित हो जाते हैं। तो दूसरों की भलाई के लिए बहुत विस्तृत और विशाल प्रयास प्रारंभ करते हुए अपने हित को भी संपन्न कर लेने वाले, उसी में अपना हित करने वाले। शांत्यै एव आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दूषयन्तः, क्षांत्या एव सहनशीलता से ही,
आक्षेप दोषारोपण के रुक्ष रूखे अक्षरों के उच्चारण से मुखान मुख वाले, दोषारोपण के अक्षरों का उच्चारण करने में मुख वाले दुर्जनान दुष्टों को दूषयंतः दूषित करते हुए, अपनी सहनशीलता से ही दोषारोपण करने में मुख वाले दुष्टों को आरोपित करते हुए, दूषित करते हुए, वे जो उनके बारे में दोषारोपण करते हैं, उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं, उन दुष्टों को शांति से क्षमा कर देते हैं, सहनशीलता रखते हैं उनके प्रति, कुछ नहीं कहते, पलटकर कोई उत्तर नहीं देते, तो लोग स्वतः ही समझ जाते हैं कि गलत कौन है, और धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि बेचारा इतना सीधा साधा शांत व्यक्ति है और ये जबरदस्ती इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जो आरोप लगाने वाले दुष्ट जन है, धीरे धीरे उनकी दुष्टता सबको ज्ञात हो जाती है और वे लोगों की निंदा का पात्र बन जाते हैं, तो कुछ नहीं करते। स्वयं पर आरोप लगाने वाले दुष्टों का प्रतिकार करने के लिए कुछ नहीं करते, शांत रहकर ही, उनको क्षमा करके ही, अपनी सहनशीलता से ही उन्हें दोषी बना देते हैं। तो संतः सज्जन साश्चर्यचर्या, इस प्रकार के आश्चर्यजनक आचरण वाले, व्यवहार वाले जगति संसार में बहुमता, बहुत सम्मानित, कस्य न अभ्यर्चनीय, किसके लिए अभ्यर्चनीय, न अर्चना करने योग्य नहीं है, वंदनीय नहीं है। तो इस प्रकार के आश्चर्यजनक आचरण वाले और संसार में बहुत सम्मानित सज्जन व्यक्ति किसके लिए पूजनीय नहीं है, अर्थात सबके लिए ही है। तो सज्जनों का जिनका व्यवहार बड़ा आश्चर्यजनक है कि वे नम्र होते हैं, झुकते हैं और इसी से उनकी उन्नति हो जाती है, विनम्रता जैसे गुण से उनकी उन्नति हो जाती है, वो दूसरों के गुणों का कथन करते हैं, इससे उनके गुण उजागर हो जाते हैं, दूसरों की भलाई करने जाते हैं, उसी से उनका अपना हित भी हो जाता है, और वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, उतने में ही उन पर दोषारोपण करने वाले उनके विरोधी दोषी सिद्ध हो जाते हैं। तो देखने सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। तो ऐसे आश्चर्यजनक व्यवहार वाले सज्जन व्यक्ति भला किसके लिए पूजनीय नहीं है, सभी के लिए हैं। सभी सज्जनों का, इस प्रकार का आचरण करने वाले सज्जनों का सम्मान करते हैं। तो कहते हैं नम्रत्वेन उन्नमन्तः परगुण कथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः परार्थे वितत प्रथुतरारंभ यत्न स्वार्थान् संपादयन्तः क्षान्त्या एव आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दूषयन्तः शाश्चर्यचर्या जगति बहुमता संता कस्य न अभ्यर्चनीया। नम्रता से ही उन्नति करते हुए, दूसरों के गुण का कथन करने से अपने गुणों को विख्यात बनाते हुए, दूसरों की भलाई के लिए विस्तृत और विशाल यत्न प्रारंभ करते हुए, और इसी तरह अपने हित को भी संपन्न कर लेने वाले, क्षमाशीलता से ही दोषारोपण के कठोर शब्दों को उच्चारण करने में मुख वाले दुष्टों को दोषी बनाते हुए, इस प्रकार की आश्चर्यजनक चर्या वाले, इस प्रकार के आश्चर्यजनक आचरण वाले और संसार में बहुत सम्मानित सज्जन किसके लिए पूजनीय नहीं होते, अर्थात सभी के लिए होते हैं। सभी ऐसे सज्जनों का आदर करते हैं। तो यहाँ पर उदात्त व समुच्चय अलंकार है और सगधरा छंद है। और अब परोपकारियों के बारे में बताते हैं कि परोपकारियों का स्वभाव क्या होते हैं। तो परोपकारी संपत्ति आने पर दूसरों का भला ही करना चाहते हैं, दूसरों के उपकार में ही अपनी समृद्धि को उपयुक्त करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। तो ये उनका कोई दिखावा नहीं है, इससे वो कोई प्रशंसा पाना नहीं चाहते, ये तो उनका स्वभाव होता है। तो क्या कहते हैं परोपकारियों का स्वभाव कैसा है? भवन्ति नम्रः तरवः फलोद्गमयी नवाम्बुभिः दूर विलंबिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एव एष परोपकारिणाम। भवन्ति हो जाते हैं, नम्रः नम्र, तरवः वृक्ष, फलोद्गमयी फलों की उत्पत्ति से, फल लगने पर वृक्ष नम्र हो जाते हैं, अर्थात झुक जाते हैं। तो यहाँ पर वृक्ष के साथ में नम्र का अर्थ झुकना ही है। बाकी यहाँ पे कवि उसको एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हुए कहना चाहता है कि जब फल रूपी समृद्धि आती है तो वृक्ष
नम्र हो जाता है, विनम्र हो जाता है, झुक जाता है, ताकि उसके फल लोगों के हाथ में आ सके। नवाम्बु भी दूर विलंबिनो घना, और नवाम्बु भी नवीन जल से भरे हुए घना बादल, दूर विलंबिनो दूर तक, नीचाई तक लटके हुए होते हैं, नीचाई पर विद्यमान होते हैं। जो पानी से भरे हुए बादल हैं वो अपने भार के कारण, पानी के भार के कारण नीचे नीचे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और जो खाली बादल होते हैं वो हल्के होने के कारण बहुत ऊपर ऊंचाई पर होते हैं। पर इसको कवि कहता है कि जिन बादलों में पानी होता है, क्योंकि अब वो समृद्ध हैं, बादल की समृद्धि पानी से है, अब वो क्योंकि अपनी पानी की से समृद्ध हैं तो वो नीचे हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और अनुद्धता सतपुरुषा समृद्धि भी, ऐसे ही जो सतपुरुषा सज्जन पुरुष हैं वे समृद्धि पाकर अनुद्धता उद्दंडता रहित हो जाते हैं, घमंड रहित हो जाते हैं। तो जो सज्जन है वो भी समृद्धि पाकर घमंडी नहीं होते, उद्दंड नहीं होते। वे अपनी समृद्धि को अपने लिए मानते ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरों की भलाई के लिए मानते हैं। तो स्वभाव एव एष परोपकारिणाम, एष यह परोपकारिणाम परोपकारियों का स्वभाव एव स्वभाव ही, यह तो परोपकारियों का स्वभाव ही होता है, ये कोई पाखंड नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। समृद्धि पाकर झुक जाना, समृद्धि पाकर विनम्र हो जाना, उसको दूसरों की भलाई के लिए खर्च करना, ये परोपकारियों का स्वभाव ही होता है। क्योंकि वे परोपकारी हैं तो वो मानते हैं कि जो भी समृद्धि उन्हें मिली है वो दूसरों के हित के प्रयोजन से मिली है। ईश्वर ने उनको निमित्त बनाया है, माध्यम मात्र है वो तो। वृक्ष पर फल लगे हैं तो वो उनको स्वयं उपयोग नहीं करता, झुक जाता है, दूसरों को दे देता है। बादल में पानी भरा है उसको स्वयं नहीं पी लेता, झुक जाता है, दूसरों के लिए बरसा देता है। सज्जनों के पास समृद्धि आई है तो उसका उपभोग स्वयं नहीं करते, वे परोपकार में उसको व्यय कर देते हैं। तो क्योंकि वो जानते हैं कि सब समृद्धि उनके स्वयं के लिए नहीं है, परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए है, वे तो निमित्त मात्र हैं, साधन मात्र हैं, इसलिए वो कोई घमंड नहीं करते, बल्कि और विनम्र हो जाते हैं कि ईश्वर ने उन्हें निमित्त बनाया, उन्हें साधन बनाया, माध्यम बनाया, तो ये उनका स्वभाव ही होता है। तो फलोद्गमयी तरवः फलोद्गमयी नम्रा भवन्ति, घना नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः, सत्पुरुषा समृद्धिभिः अनुद्धता, एष परोपकारिणाम स्वभाव एव। वृक्ष फलों की उत्पत्ति होने पर झुक जाते हैं, बादल नवीन जल से युक्त होने पर दूर तक झुके हुए होते हैं, और सज्जन व्यक्ति समृद्धि पाने पर उद्दंडता रहित हो जाते हैं, घमंड रहित हो जाते हैं। तो यह तो परोपकारियों का स्वभाव ही होता है, इसमें कोई अनूठी बात नहीं है। परोपकारी ऐसे ही होते हैं, वो समृद्धि पाकर इसी तरह विनम्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है, नीचे वाली पंक्ति सूक्ति है और वंशस्थ छंद है। तो परोपकारियों का इसमें उन्होंने स्वभाव बताया है, और भी कुछ श्लोकों में वो परोपकार के बारे में बताते हैं।